हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएच फाइनेंशियल। माय नेम इज निकुंज और आप देख रहे हैं एनएच फाइनेंशियल। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं गैप अप और गैप डाउन के ट्रेडिंग से रिलेटेड। ठीक है। तो आज हम पहले जानेंगे कि गैप अप या गैप डाउन होते कब है और हम उसे कैसे लॉजिकली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। एक लॉजिक के साथ आज आपको पूरा वीडियो बना रहा हूँ, तो आप पूरा एंड तक देखिए तो आपको लॉजिक क्लियर होगा गैप अप और गैप डाउन का। ठीक है। तो समझिए दोस्तों, सबसे पहले गैप अप या गैप डाउन किस बेसिस पे होते हैं? वो वर्ल्ड मार्केट और न्यूज़ बेसिस पे होते हैं। ठीक है। उस पे हमारा किसी का कंट्रोल नहीं होता। कोई भी ट्रेडर यहाँ पे पहले से नहीं बोल सकता कि कल गैप डाउन होगा या कल गैप अप होगा। ठीक है। वो कोई भी नहीं बता सकता। वो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड मार्केट पे और न्यूज़ बेसिस पे चलता है। ठीक है। पर हम हमारे हाथ में क्या है, लाइव में कैसे उसको ट्रेड करें, लाइव में उसको एनालाइज कैसे कर दे, वो बेसिस पे हम लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एक सिनारियो देखते हैं। मैं आपको 2 से 3 सिनारियो दिखाने वाला हूँ जहाँ पे आपको पता चलेगा कि लॉजिकली कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में जो आज है मंडे, आपको ट्रेड करना है और मार्केट में आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है। ठीक है। फ्राइडे को उसने एक डोजी का कैंडल बनाया था। डोजी कैंडल मतलब क्या होता है? मार्केट में क्या हो गया है, मार्केट में यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ है, बायर उसको ऊपर लेके गए हैं, फिर सेलर का प्रेशर आया, सेलर उसको नीचे लेके गए, फिर नीचे से फिर से बायर का प्रेशर आ गया और वो जहाँ पे ओपन हुआ था उसके आसपास ही क्लोज हो गया। डोजी कैंडल में कौन सा कलर होता है वो ध्यान में नहीं होता है। ठीक है। मतलब कि क्या है, उस पर ध्यान नहीं देना है। डोजी मतलब डोजी होता है, वो चाहे वो ग्रीन में हो या रेड में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मतलब इतना है कि ये एक डेली कैंडल है, यहाँ पे डोजी बना है। मार्केट में कोई बायर या सेलर डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि इसे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। बस इतना ही मतलब बनता है उसका। ठीक है। अब दूसरा दिन मंडे को सीन क्या होता है, तीन तीन सिनारियो बनते हुए, या तो मार्केट गैप अप होगा या तो मार्केट गैप डाउन होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मार्केट गैप अप हो रहा है, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन हो रहा है और यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, जहाँ पे क्लोज किया था वहीं पे ओपन हो रहा है। ठीक है। तो अब ये कंडीशन में हमें ट्रेड कैसे लेना है? ठीक है। आप एक पर्सपेक्टिव समझिए, बायर और सेलर का एक पर्सपेक्टिव होता है, जो वो बेसिस पे यहाँ पे वो गैप अप या गैप डाउन को ट्रेड करता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, फ्राइडे कुछ लोग होंगे जिसने ट्रेड किया होगा सेल साइड की तरफ और कुछ लोग होंगे जिसने ट्रेड किया होगा बाई साइड की तरफ। ठीक है। अब ये यहाँ पे एक डेली कैंडल है। अब आप सोचिए कि यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल कैसे दिखती होगी। ठीक है। जो 15 मिनट की कैंडल पूरे दिन में बनी होगी वो कैसे दिखती होगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मार्केट ओपन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके फ्लैट ओपन, यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग दे दिया उसने। ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाया होगा फ्राइडे के दिन। ये कैंडल जब बनी है, डेली की कैंडल है और ये यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल है। यहाँ पे होगा क्या, अगर आप सेलर के पर्सपेक्टिव से देखें, उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो डे के हाई का होगा, और बायर के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसका जो स्टॉप लॉस होगा डे के लो पे होगा। करेक्ट। ठीक है। अब जब दूसरा दिन मतलब कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा, मार्केट होगा फॉर एग्जांपल फ्लैट ओपन होगा। क्या फ्लैट ओपन में आप डिसीजन दे पाएंगे? क्या होगा? नहीं होगा कुछ भी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मार्केट सेम डे पे अगर आप बाइंग करके जा रहे हो या सेलिंग करके जा रहे हो, मंडे फ्लैट ओपन हो रहा है तो आप ऑफ कोर्स वेट करोगे वो चीज का कि भाई मार्केट एक डायरेक्शन दे या कुछ फॉर्मेशन बनाए, ताकि हमको पता चले कि यार हमारा जो ये जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो रहा है या टारगेट हिट हो रहा है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ट्रेड होगा मार्केट के वहां पे। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अब हम सिनारियो की बात करते हैं गैप डाउन की। ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल गैप डाउन ओपन हो गया डोजी कैंडल बनने के बाद। ये फ्राइडे का कैंडल है और मंडे को मार्केट हो रहा है गैप डाउन ओपन। अब आप सिनारियो समझिए कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे सेलिंग करके गए हो और यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो रहा है, उसका मतलब क्या होता है कि आपको आपने जो सोचा था वही डायरेक्शन में मार्केट चला जा रहा है। आप क्या सोचोगे, कुछ ट्रेडर होंगे जो होल्ड करेंगे यहाँ पे इसके हाई के स्टॉप लॉस पे। ठीक है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बना हुआ है, इसके हाई के स्टॉप लॉस पे वो लोग स्टॉप लॉस रख देंगे और ट्रेड को होल्ड करेंगे। और जो बायर थे उसका हाल क्या हुआ होगा सोचिए।
आपने शॉर्ट किया था, आपके डायरेक्शन में आया, आपको मार्केट टू मार्केट, ये मतलब कि एम टू एम या प्रॉफिट एंड लॉस जो समरी दिखा रहा है आपको, वहां पे प्रॉफिट दिख रहा है। आप एक छोटे ट्रेडर हो, वहां पे आपने बीटीएसटी किया था और आपने ट्रेड को बुक कर दिया। पर कुछ बड़े ट्रेडर होंगे जहां पे लोग होल्ड करेंगे, और कुछ बायर होंगे, यहाँ पे कुछ बायर भी होंगे, तो जिनका स्टॉप लॉस ये डे के लो पे होगा और वहां पे गैप डाउन ओपन हो गया और यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे सिनेरियो क्या होगा, जो बायर थे वो सेलर बन जाएंगे और जो नए सेलर आएंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो मतलब क्या होगा, मार्केट और नीचे की डायरेक्शन में चला जाएगा, राइट? करेक्ट। आप, आशा करता हूँ आपने ये लॉजिक समझ लिया होगा। क्यों यहाँ पे नीचे डायरेक्शन में ट्रेड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डोजी बना था उसका यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, लो टूट गया। लो टूटने के बाद जो बायर थे, उनके जो बाइंग करके गए थे फ्राइडे को, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो सेलर बन गए, और जिसने ट्रेड मिस कर दिया है वो भी सेल साइड पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है, राइट? तो मार्केट वो डायरेक्शन में चला जाएगा। मतलब करना क्या है आपको, अगर डोजी के बाद कहीं पे भी आपको डोजी दिखे, वहां पे आपको गैप डाउन दिख रहा है, तो आपको प्लान क्या करना है, आपको प्लान नीचे की साइड करना है, पुट साइड की साइड की तरफ जाना है, नीचे की साइड जाना है, ना कि ऊपर की साइड। रिवर्सल ट्रेड नहीं करना है। आपको लॉजिक समझ में आया? तो अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है तो लाइक बटन दबा दीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझ में वापस आपको बता दूंगा, ठीक है? कमेंट करके। ठीक है, अब होता यहाँ पे उल्टा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे बाई करके गए हो, डोजी में आप बाई करके गए हो और आपको गैप डाउन मिल रहा है, गैप अप मिल रहा है, आई एम रियली सॉरी, गैप अप मिल रहा है, तो गैप अप में भी सेम सिनेरियो होगा, करेक्ट? कुछ लोग होंगे जो सेल करके गए होंगे, उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो गैप अप के मतलब कि ऊपर होगा, और कुछ लोग जो बाई करके रहेंगे वो डायरेक्शनल ट्रेड कर देंगे। क्यों डायरेक्शनल ट्रेड करेंगे? क्योंकि यहाँ पे उनका स्टॉप, उनका प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखेगा, उनका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे नीचे की साइड होगा, राइट? नीचे की साइड बायर का स्टॉप लॉस होगा, और वहां पे उनको प्रॉफिट दिखेगा, वो होल्ड करेंगे, और जो सेल करके गए हैं उनको पैनिक होगा और वो यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। और जिसने आज स्टार्ट किया है, मतलब फ्रेश एंट्री लेना है, वो भी बाय की तरफ एंट्री लेगा, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, वो ये 100% चीज नहीं होता, पर 70%, 60 to 70% यही होता है मार्केट में। मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा आगे चल के, तो आप बने रहिए, ठीक है? तो यहाँ पे आपने सिनारियो समझ लिया डोजी का, कि डोजी आने पे हमें करना क्या है। डोजी आने के बाद अगर गैप डाउन होता है तो वही डायरेक्शन में मार्केट को ट्रेड करना है। डोजी आने के बाद अगर गैप अप होता है तो ऊपर की साइड डायरेक्शन में ट्रेड करना है, और फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट में सिर्फ वेट करना है। मतलब आपको स्ट्रेटेजी आपका ही लगाना है। आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, चाहे वो इंडिकेटर बेस्ड हो या कोई भी स्ट्रेटेजी, इनसाइड कैंडल हो, कोई भी स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हो, आपको सिर्फ डायरेक्शन कौन सा देखना है, नीचे की साइड जब गैप डाउन होगा, ऊपर की साइड जब गैप अप होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले सिनारियो की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये यहाँ से सब वाइप आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब दूसरा सिनारियो कहाँ पे बनेगा? दूसरा सिनारियो ये बनेगा कि फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे एक रेड कैंडल है, और वो भी बड़ी वाली। ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक बड़ी वाली रेड कैंडल। ठीक है, एक रेड कैंडल, यहाँ पे ये डोजी नहीं है, यहाँ पे एक बड़ी वाली रेड कैंडल है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप समझिए, आप यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, यहाँ पे तीन सिनारियो समझते हैं। एक फ्लैट ओपनिंग होगी, एक गैप डाउन होगा, और एक यहाँ पे गैप अप होगा, जो कि होना चाहिए 50% के ऊपर। आप याद रखिए 50% बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 50% का मार्क हमेशा कोई भी चीज में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 50% से ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन कंडीशन, जैसा कि पहले ही हर कंडीशन में यही होगा, फ्लैट ओपन होगा तो जो बायर या सेलर थे वो अपनी पोजीशन होल्ड रखेंगे जब तक कोई डायरेक्शनल मूव नहीं आता। ठीक है, तो फ्लैट ओपनिंग में आपको कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। अगर यहाँ पे ये एक बड़ी रेड कैंडल है और यहाँ पे गैप डाउन मिला है, ठीक है, गैप डाउन मिला है बड़ी रेड कैंडल के बाद, यहाँ पे गैप डाउन मिला है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, समझो आप यहाँ पे रेड कैंडल के बाद आपको इतना अच्छा सा गैप डाउन मिल रहा है, तो अगर आप क्या करेंगे, आप प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे, राइट? क्योंकि आपको एमटीएम में और पीएनएल में आपको ग्रीन दिखेगा, आपको प्रॉफिट दिखेगा वहां पे,
राइट। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे, करेक्ट। अगर यहाँ पे कुछ लोगों का होल्ड होगा यहाँ पे 50% मार्क पे या गैप टॉप पे होगा, कुछ लोगों का होल्ड करके रखेंगे। जो सेलर थे वो अपना स्टॉप लॉस डे हाई पे, प्रीवियस डे हाई पे या 50% पे ही रखेंगे। 50% हमेशा बहुत स्ट्रांग रहता है दोस्तों, मार्क कीजिए, नोट डाउन करके रखिए। 50% के ऊपर जब भी कोई भी डायरेक्शन में मूव होता है तो वहां पे दूसरी साइड वाले पैनिक हो जाते हैं, चाहे वो बाइंग साइड वाले हो या सेलिंग साइड वाले हो। ठीक है, तो अगर 50% से ऊपर मार्केट चला गया प्रीवियस डे कैंडल को, तो मतलब वो डायरेक्शन कंटिन्यू करने का चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेलिंग करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या करना है, रिवर्सल ट्रेड करना है। यहाँ पे रिवर्सल के लिए देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं जाना है। ठीक है, गैप डाउन होने में, फ्लैट ओपन होने पे हमें वेट करना होगा। अगर फॉर एग्जांपल सिनारियो बनता है 50% के ऊपर ओपन होता है, फॉर एग्जांपल रेड कैंडल बनाने के बाद मार्केट होता है गैप अप, वो भी 50% के ऊपर। यहाँ पे आप सोचिए कि जो सेलर थे, इतना बड़ा रेड कैंडल बना है, यहाँ पे जो सेलर थे और उन्होंने देखा ओवरनाइट कुछ मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में उथल पुथल हो गई, या यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्टॉक के वहां पे वहां पे कोई न्यूज आ गई। ठीक है, मार्केट गैप अप ओपन होता है वो भी 50% के ऊपर। आप एक सेलर की कंडीशन सोच सकते हैं, वहां पे क्या होगा, वहां पे वो लोग क्या करेंगे, पैनिक कर जाएंगे। जो सेलिंग कर रहे हैं वो बायर बन जाएंगे, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो वो बाइंग करना पड़ेगा उनको, और जो फ्रेश बाइंग आएंगी वो सेम डे पे गैप अप की वजह से बाइंग करना स्टार्ट करेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे करना क्या है, अगर रेड कैंडल के बाद गैप डाउन या गैप अप होता है तो हमें ऊपर की साइड ट्रेड करना है, नीचे की साइड को अवॉइड कर देना है। ठीक है, उसका मतलब क्या है, आपको सेटअप पे ध्यान, अपने सेटअप पे या अपने इंडिकेटर पे ध्यान देना है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी कब बनेगी। आशा करता हूँ आपने ये पॉइंट भी समझ लिया होगा। ठीक है, मैं आपको आगे एकदम अच्छा से एग्जांपल भी बताऊंगा लाइव, कहाँ पे कौन सा दिन पे कहाँ पे ट्रेड हुआ था। ठीक है, आपको लाइव मार्केट में पूरा ट्रेड करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों तीसरी कंडीशन पे आते हैं, जो कि है ग्रीन कंडीशन। मतलब कि मार्केट ने बनाया है यहाँ पे अच्छा खासा ग्रीन कैंडल। ठीक है, अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है और हमें यहाँ पे ट्रेड करना है गैप अप और गैप डाउन। ठीक है, ग्रीन कैंडल बना है, उसका यहाँ पे क्लोज हुआ होगा, करेक्ट। मतलब कि नो चेंज, मतलब कि मंडे को मार्केट एक सेम लेवल पे ओपन हो रहा है, या फिर गैप अप ओपन हो रहा है, या फिर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो रहा है, वो भी मोर देन 50%। ठीक है, अब ये कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, जैसे कि आपने रेड कैंडल में देखा, वहां पे गैप अप या गैप डाउन, कोई भी कंडीशन में आपको रिवर्सल पे ही ट्रेड करना है। और सेम सिनारियो जहां पे आपको नो चेंज मिल रहा है, मतलब कि मार्केट सेम रेंज में ही ओपन हो रहा है, तो वहां पे आपको कुछ सेटअप की वेट ही करनी है, करेक्ट। तो यहाँ पे करना क्या है, सेम सिनारियो है रेड कैंडल के जैसे ही। ग्रीन कैंडल में अगर ग्रीन कैंडल बना है, गैप अप हो रहा है, आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, वो मार्केट नीचे की साइड आएगा, आपको नीचे की साइड देखना है। ऐसा नहीं है कि आपको गैप अप होने के बाद तुरंत बाद सेलिंग करनी है, बट आपको ट्राई करना है सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने का। सेम चीज यहाँ पे 50% गैप डाउन हो रहा है, 50% से ज्यादा गैप डाउन हो रहा है, मतलब क्या है, जो बाइंग करके गए थे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल को देख के, उनका जो मन में जो डर है स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, उसका जो डर है वो क्या करेंगे, स्टॉप लॉस हिट करने के लिए वो बाइंग करना स्टार्ट, सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे, और जो फ्रेश सेलर है वो भी ऐड हो जाएंगे। मतलब क्या है, इन बोथ द कंडीशन, ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, गैप अप हो या गैप डाउन हो, आपको रिवर्सल प्ले करना है, करेक्ट। आपने, आशा करता हूँ आपने ये चीज समझ ली होगी, आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव एग्जांपल में। ठीक है, यहाँ पे सब डिलीट कर देते हैं और लाइव एग्जांपल के बारे में आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं डोजी कैंडल। जस्ट अ मिनट, डोजी कैंडल देखते हैं हम कहाँ पे है डोजी कैंडल। ठीक है, चलिए ये देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा सिनारियो है। यहाँ पे 20th अक्टूबर को, ठीक है, यहाँ पे देखिए 20th अक्टूबर का दिन है। यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना है। ठीक है, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना है, यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर यहाँ पे ओपन हुआ था समवेयर अराउंड, और ऊपर गया, फिर से नीचे आया, नया लो बना और फिर से यहाँ पे आके क्लोज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया है,
मार्केट में गैप डाउन ओपन हो गया है। उसका मतलब क्या होता है कि जो सेलिंग करके गए थे वो अपना पोजीशन होल्ड करेंगे या तो अपना पोजीशन प्रॉफिट में बुक करेंगे। जैसे कि आपने देखा थोड़ा सा रिवर्सल आया, थोड़े से जो छोटे ट्रेडर होंगे जो सिर्फ बीटीएसटी करना जानते हैं तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर आएगा मार्केट। पर जिसने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया आई एम सॉरी, जिसने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया वो अपना पोजीशन होल्ड रखेंगे और डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया। डोजी के बाद अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो आपको डायरेक्शनल ट्रेड करना है। ठीक है, अब करते हैं कोई बात जहां पे आपको रेड कैंडल दिख रहा हो। ठीक है सॉरी, रेड कैंडल आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे 23 जनवरी को रिसेंटली बना है, रिसेंटली। ठीक है, इतना बड़ा रेड कैंडल बना है, इतना बड़ा, मतलब आप सोच सकते हो इतना बड़ा सा रेड कैंडल बना है, उसके बाद गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ है, रेड कैंडल, इतना बड़ा रेड कैंडल के बाद गैप डाउन ओपन हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये तो इतना बड़ा रेड कैंडल बनने के बाद और नीचे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे जो नए ट्रेडर है वो और सेल करेंगे, मतलब कि पुट में डायरेक्ट पुट की डायरेक्शन में या सेलिंग के साइड पे अपना ट्रेड बनाएंगे। पर होता क्या है, गैप डाउन के बाद बहुत सारे लोग जो है उनको ओवरनाइट में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, तो वो क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करने का स्टार्ट करेंगे। और कुछ नए ट्रेडर होंगे जिनको नॉलेज होगा, ठीक है, जिसको नॉलेज होगा वो क्या करेगा, वो यहाँ पे रिवर्सल का प्लान करेगा। क्यों रिवर्सल का प्लान करेगा, ऑलरेडी गैप डाउन हो चुका है, बड़े से जो सेलर है उनको, जिसने यहाँ पे सेल किया होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल किया होगा, इतना अच्छा प्रॉफिट मिलने के बाद वो क्या वो आशा रखेगा ओवरनाइट ट्रेड में कि और ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, नहीं, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे नीचे आया है, उसके बाद तुरंत मार्केट ने ऊपर लेके आया है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे आपको रिवर्सल प्ले करना था, करेक्ट। आपने, आशा करता हूँ ये चीजें और ये लॉजिक समझ में आ गए हो आपका। ठीक है, रेड कैंडल के बाद अगर गैप डाउन हो रहा है या गैप अप हो रहा है, आपको रिवर्सल ही प्ले करना है, फ्लैट ओपनिंग में आपको वेट ही करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे गैप अप भी होता, अगर यहाँ पे गैप अप होता फिर भी आपको रिवर्सल ही प्ले करना है। क्यों प्ले करना है रिवर्सल, अगर यहाँ पे ओपन होता तो फिर भी आपको ऊपर की साइड ही ट्रेड करना है, यहाँ पे गैप डाउन हुआ फिर भी आपको ऊपर की साइड ही ट्रेड करना है। ठीक है, अब आते हैं ग्रीन कैंडल के बाद अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो क्या करना है आपको। ठीक है, मैं आपको ढूंढ के बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे देखिए 28 जुलाई का एग्जाम्पल। ठीक है, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, यहाँ पे क्लोज हुआ है मार्केट 19,000, यहाँ पे इसका क्लोजिंग देख सकते हैं आप ऊपर, यहाँ पे क्लोजिंग देखिए 19,980 के अराउंड क्लोज हुआ है, और मार्केट ने इतना बड़ा गैप डाउन दे दिया। इतना बड़ा गैप डाउन देने के बाद क्या हुआ मार्केट में, सेम रिवर्सल पैटर्न हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन कैंडल के बाद अगर गैप डाउन हो रहा है तो वहां पे ही रिवर्सल, रिवर्सल मत का मतलब क्या होता है, ग्रीन कैंडल मतलब आप ऊपर जाने के लिए सोच रहे हो, मार्केट गैप डाउन हो रहा है, तो गैप डाउन होने के बाद ये ग्रीन कैंडल का रिवर्सल कैंडल मतलब कि नीचे की साइड आपको ट्रेड करना है, ऊपर की साइड ट्रेड नहीं करना, नीचे की साइड ट्रेड करना है, सिंपल। आपकी स्ट्रेटेजी, आपको सिर्फ ये लॉजिक मैंने बताया है, ये 100% ऐसा नहीं हो कि 100% गैप अप या गैप डाउन होने के बाद आपको ऐसा ही प्ले करना है, पर आपको सिर्फ वेट करना है अपनी खुद की स्ट्रैटेजी का। ठीक है, आपको डायरेक्शन कौन सा जाना है, कौन सी डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है, ये बता रहा हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, हेल्प हो गई। अगर आपको ट्रेडिंग लॉजिक में हेल्प हो रही है तो ये चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमें मोटिवेट कीजिए। तब अब तक, और बाद में नेक्स्ट वीडियो बनाने के बाद मैं आपको वापस से यहाँ पे बता दूंगा और एक वीडियो। ठीक है, तो कमेंट करके लिखिए अगर आपको कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में या ट्रेडिंग पैटर्न में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय श्री राम।